हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर निकली है। दैट इज़ आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसीज़ निकाली हैं। अगर मैं इसमें टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 119 रहने वाली है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो इसमें सभी ग्रेजुएट्स, सभी फील्ड के ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है और कैसे आपका किन किन स्टेजेस का एग्ज़ाम रहेगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी जॉब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई से, ठीक है। एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अगस्त रहने वाली है। तो 14 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना। ओके नाउ अगर पोस्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन कंट्रोलर की इसमें आपकी पोस्ट रहेगी और जो इसमें आपका पे लेवल रहेगा वो 6th रहेगा अकॉर्डिंग टू 7th CP, ठीक है। आपका जो इसमें इनिशियल पे रहने वाला है वो 35,400 रहने वाला है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आरआरबी की पोस्ट में यूजुअली मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा जाता है, दैट इज़ A2 क्या है वो हम नीचे भी देखेंगे इन डिटेल कि आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड की एलिजिबिलिटीज़ में मांगी है, ठीक है। एज की बात करें तो एज इसमें आपकी 20 to 33 ईयर्स तक रहेगी। एंड टोटल वैकेंसीज इसमें 119 रहने वाली है। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें मांगी गई है, जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही, तो इसमें आपकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए बिफोर 14 अगस्त, दैट इज़ योर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर इसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है, दैट इज़ 14 अगस्त के बाद रिज़ल्ट आता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप फॉर्म भर देते हो और फिर भी आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो ये ज़रूर से चेक कर लेना कि आपका 14 अगस्त से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। देन ये काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बाकी अगर आपको ये नोटिफिकेशन डिटेल में खुद से पढ़नी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अब मेडिकल स्टैंडर्ड का जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें होना चाहिए, मतलब फुलफ़िल होना चाहिए आपका, अदरवाइज़ ये आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर कुछ बैंड आइटम्स बता रखे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पेजर, वॉचेस, ये सब अलाउड नहीं है जब आप टेस्ट देने जाओगे अपना, ठीक है। अब स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे सिंगल बेस टेस्ट रहने वाला है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम टेस्ट देख के आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सिंगल स्टेज CBT रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन योर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, दैट इज़ 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इन योर फर्स्ट स्टेज, ओके। देन फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी भी ये आपको प्रोवाइड कर रहा है आरआरबी, कि जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं अगर वो चाहें तो वो फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास भी बनवा सकते हैं जब वो अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे येस चूज़ करना है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप अपना फॉर्म फिल करो तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें येस सिलेक्ट कर लेना, तब आप इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। देन ये मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रही थी, दैट इज़ A2। यहाँ पे आपका जो विज़न है, विज़न इज़ योर आई साइट। तो आई साइट जो है आपकी वो 6/9 होनी चाहिए विद एंड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपका क्या विज़न है तो आप किसी भी आई टेस्ट, किसी भी मेडिकल पे जाके अपना आई टेस्ट करवा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है कि 20 से 33 ईयर्स होनी चाहिए।
लेकिन जो इसमें एज आपकी कंसिडर की जाएगी वो 1 अगस्त 2026 तक आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये कैटेगरी वाइज बता रखा है, ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या क्या एज लिमिट इन्होंने मेंशन की हुई है। एंड कुछ एज रिलैक्सेशन भी है OBC SC ST वालों को, ये भी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा SC ST OBC को अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आप जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका वो एज रिलैक्सेशन काउंट नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सबसे स्टार्टिंग में बताया ही था कि यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड वो भी 14 अगस्त से पहले आपको उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। देन एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो 500 रहेगी। एंड फॉर फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड EBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रहेगी आपकी फ़ीस, ठीक है। देन ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस ही रखेंगे, आप एक बारी गो थ्रू कर लेना, वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम और नीचे चलें, यस, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है उन लोगों को जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अपने प्रायर एम्प्लॉयर से, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका सिंगल बेस्ड टेस्ट रहने वाला है यहाँ पे CBT, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, दैट इज़ योर CBAT, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे एंड देन योर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब CBT दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेज, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो टोटल टाइम रहेगा दैट इज़ 120 मिनट्स, जो कि आपका 2 घंटे बनता है। तो 2 घंटे का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसमें 100 पूछे जाएंगे आपसे एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन कर रखा है। तो सिलेबस में सबसे पहले तो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है, जिसमें कि आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाएगी और मैथमेटिक्स में भी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस दे रखा है, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, ये इन्होंने सारा सिलेबस दे रखा है, तो इस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जो सेकेंड पार्ट इसमें रहेगा वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का रहेगा, ठीक है। इसका भी इन्होंने डिटेल में सिलेबस दे रखा है। देन योर सेकेंड सेक्शन विल बी लॉजिकल कैपेबिलिटी। लॉजिकल कैपेबिलिटी में आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज़ इसमें आपका इंग्लिश भी इन्होंने डाल दिया, ठीक है। एंड थर्ड सेक्शन आपका रहेगा मेंटल रीजनिंग का। मेंटल रीजनिंग का भी इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है, एनालॉगी, सीरीज कंप्लीशन, सॉल्विंग कोडिंग और डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, दैट इज़ आपकी जो लॉजिकल कैपेबिलिटी एंड मेंटल रीजनिंग में क्वेश्चंस रहेंगे वो 20 मार्क्स ईच रहेंगे, 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कंटेनिंग 1 मार्क। एंड एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के लिए आपके 60 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कंटेनिंग 1 मार्क। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए 100। तो यहाँ पे आपके बेसिकली अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ तो आपके 3 सेक्शंस रहेंगे, 60, 20 मार्क्स की। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे एंड एग्जामिनेशन का जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 120 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। देन योर नेक्स्ट स्टेज विल बी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 42 मार्क्स चाहिए इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज, ठीक है। एंड इसमें कोई कैटेगरी वाइज आपको वो नहीं एडवांटेज नहीं मिल रहा, इसमें सबको ही 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आपकी फ़र्स्ट में है, दैट इज़ 1/3, अदरवाइज़ आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आपको अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बेसिकली आपका जो 70% है वो आपका CBT के बेसिस पे आपके लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 120 मार्क्स के आपका वो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं, तो उसमें से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 आते हैं तो आपका 100 का 70% यहाँ पे लिया जाएगा। एंड फिर जो आपका CBAT का है
जो भी CBAT में आपके मार्क्स आए होंगे उसका 30% लिया जाएगा एंड आपकी ऐसे की टोटल मेरिट लिस्ट इसमें बनेगी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, देन आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, यहाँ कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, लाइक योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, ये सब मांगा जाएगा। ठीक है, एंड देन आपकी लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होगी, तो उसके लिए भी रेडी रहना। उसके बाद आपसे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, लाइक योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह एंड सिग्नेचर वगैरह भी मांगा जाएगा आपसे। एंड इनके लिए ना इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको साइन कैसे करना है। तो आपको ब्लैक इंक पेन से ही साइन करना है, ब्लॉक लेटर्स में साइन नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट लेटर्स में नहीं होना चाहिए। तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इनमें ही मिस्टेक कर देते हैं और इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका इन मिस्टेक्स की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आप इसके लिए अप्लाई ना कर पाएँ। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि कैसे कैसे अप्लाई करना है तो मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी इसमें डिटेल में दे ही रखा है, लाइक योर इमेज साइज़ क्या होना चाहिए, 30 KB to 49 KB, मिनिमम रेजोल्यूशन 100 DPI होना चाहिए। तो ये सब पढ़ के एक बारी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना जब आप अप्लाई करो, तो ये सब पहले रेडी रखना अपना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये इनकी ऑफिशियल RRB की वेबसाइट्स हैं फॉर एवरी रीजन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पे जाके इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, देन अगर हम इसकी बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, बेसिक पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेक्शन कंट्रोलर की आपकी जॉब रहने वाली है यहाँ पे। एंड जोन वाइज भी इन्होंने वैकेंसी का पूरा डिटेल में दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि UR कैटेगरी, SC कैटेगरी, SC कैटेगरी, सबकी कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज सब कुछ इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि कितनी कितनी जॉब वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना रीजन सेलेक्ट करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर में ऐसी जॉब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।